बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन गुजरा होगा। यार हमारा तो आज एक ट्रेड मैंने दी थी, उसमें एसएल हो गया, लेकिन ये है कि वो उसने 3-4 दफ़ा जो है वो 80-90 पिप्स दिए गोल्ड में और फिर उसके बाद वो एसएल की तरफ चला गया। कुछ लोगों ने स्कैल्पिंग करके निकाल लिया था, कुछ 1-2 लॉट्स हमने बुक कर लिए थे, 1-2 लॉट्स रह गई थी जिनकी एक सिंगल लॉट्स थी, उनका डेफिनेटली एसएल हुआ वो बहरहाल 100 पिप्स का। तो खैर कोई बात नहीं, कल माशाल्लाह गेन भी अच्छा किया था हमने, लेकिन मैं उसके बाद फिर मार्केट से साइड हो गया और हमने कोई उसके बाद ट्रेड नहीं दी कैटेगोरिकली के, क्योंकि जो हमारा एनालिसिस था मार्केट उस एनालिसिस के अगेंस्ट चली गई थी। तो हम खामोशी से बैठ के मार्केट को माशाल्लाह देखते रहे, एंजॉय करते रहे, बस दैट्स इट। सेटअप नहीं बना, नहीं दिए। कल कोई सेटअप बनेगा, बाद में बनेगा, मंडे बने, ट्यूसडे बने, जो सेटअप बनेगा उसके ऊपर ट्रेड कर लेंगे। इसी तरह कोशिश करते हैं हम कि काम करें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ये वाला सेटअप नहीं है कि रिकवरी करवा दें या जो एसएल हुआ है। कोशिश होती है कि रिकवरी मिल जाए, लेकिन अगर सेटअप नहीं बनता तो ज़बरदस्ती नहीं घुसते मार्केट में। तो यही मैसेज मैं लोगों को भी देना चाहता हूँ कि मार्केट के साथ कभी भी रिवेंज नहीं किया करें, लड़ाई झगड़ा नहीं किया करें मार्केट के साथ, उसमें ज़्यादा पैसा जाता है। एसएल अगर हो गया, आपका एक सेटअप था, आपने देखा कि यार ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ और एसएल लगाता हूँ। फेक आउट्स भी बहुत होते हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एसएल आपके पास होता है। तो हम भी यही कोशिश करते हैं। हमने भी एक पैटर्न की बेस पे सेल अटैम्प्ट की थी, नहीं चल सकी, एसएल लगाया, एसएल हो गया, दैट्स इट, वी आर आउट, और उसके अगेंस्ट चली गई मार्केट। तो फिर हमने कोई ट्रेड नहीं की। बहरहाल वॉलीटिलिटी मार्केट में रेट कट की वजह से कल मैं अपनी वीडियो में एक मिस्टेक कर गया था और उसके लिए मैंने कमेंट में भी मेंशन कर दिया था कि ये मिस्टेक हुई है वीडियो में। और वो मिस्टेक ये थी कि रेट कट का जो मामला था उसमें मैंने कहा था कि रेट कट नहीं हुआ, जबकि रेट कट हुआ है। तो और मॉडरेट उस पर है इकनॉमी अभी। बहरहाल लेट्स सी मामला क्या होता है। और जब रेट कट होता है तो उसमें होता यही है कि एक दिन डंप लेता है गोल्ड और नेक्स्ट डे से जो है फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है। बहरहाल मैं अभी कल के लिए लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल वीकली और मंथली दोनों क्लोजिंग है। मैं तो बोलता हूँ कल ट्रेड ना करें तो बेहतर है। और बहुत सारे मेरे ग्रुप के ऊपर मेंबर्स ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह वीक का अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, तो उनको मेरी एडवाइस मेरी तरफ से यही गई थी कि अब कोई ट्रेड ना करें, मंडे को देखेंगे मार्केट। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये कि कल वीकली क्लोजिंग भी और मंथली क्लोजिंग भी। सबसे क्लियर कट जो मैसेज है मेरे तमाम ऑडियंस के लिए, ना सिर्फ ग्रुप के लोगों के लिए बल्कि ग्रुप के अलावा भी जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है कि कल कोई ट्रेड ना करें, क्लियर कट। हाँ, जो एनालिसिस है हमारा वो एनालिसिस हम ज़रूर शेयर कर लेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे ऐसा बिहेव करती है, उसके ऊपर ऐसा लग के कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। कल के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। और उससे पहले तमाम मेरे वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। अभी फॉरेक्स फैक्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल हमारे पास दोबारा यूएस इकनॉमी का कोई मेजर इंपैक्ट डाटा नहीं है। थोड़ी वीडियो यार कोशिश करूँगा थोड़ी शॉर्ट रहे, और मेजर इम्पैक्टफुल डाटा कोई नहीं है यूएस इकनॉमी का, बस एफओएमसी मेंबर्स के कुछ स्पीचेज़ हैं। बट कल चूँकि मंथली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग भी है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी हमें देखने को मिल सकती है। फ्राइडे भी है। बीटीसी की तरफ आते हैं। वो आने से पहले वो कहता है रिफ्रेश करो मुझे, पर बीटीसी एग्जैक्टली अपनी उस जगह पे है। देखो मैंने ना यार समझाने के लिए सबसे पहले एक ये आरएसआई की ट्रेंड लाइन लगाई थी कि इसका ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं, हम बाय देखेंगे। लेकिन मार्केट में एक लोअर लो का स्ट्रक्चर कायम हो गया आरएसआई में, और यहाँ पे भी मार्केट ने उस ब्रेकआउट को बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट किया, नीचे आई। फिर उसके बाद कल हमने ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगाई थी कि इसके ऊपर मार्केट अगर रहती है तो बाय में जाएगी, ब्रेक होगी तो नीचे आएगी, यहाँ पे आप बाय ले सकते हैं। तो जिनकी यहाँ पे बाय थी ट्रेंड लाइन की बेस पे वो डेफिनेटली एसएल था, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आई और फिर ट्रेंड लाइन के बाद नीचे ही आ गई। हमने एक ये लाइन बाय जोन के लिए मार्क की हुई थी 107 100 वाली, और मार्केट अभी इसको अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। सो फार इसके नीचे फिर क्लोज नहीं हुई है। तो ये एक ऐसी ट्रेड है जहाँ पे अगर किसी कोई लेना चाहे तो वो यहाँ से अपनी एक बाय ले सकता है। मेरे पास जो रीजन है वो पूरा 105 565 तक का है। 107 से लेके 105 500 तक का जोन जो है ये बाय जोन है बीटीसी में। सेलिंग के लिए देखेंगे अगर ऊपर कोई जोन मिलेगा तो। अब मैं फ़िलहाल इन एरियाज़ को डिलीट कर रहा हूँ, इसको हम बाद में लगा लेंगे, और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये हम बाद में लगा लेंगे, देख लेंगे कहाँ जाती है मार्केट, सेलिंग कहाँ से देखनी है। अभी फ़िलहाल ये एक अपॉर्चुनिटी है 105 500 जो है हमारा वो लास्ट है, वहाँ तक आप बायर टाइम करें और फिर उसके बाद देखेंगे 100 पिप्स का आपका एसएल हो उसका। नेस्डेक की तरफ चलते हैं। नेस्डेक में यार देखो मैंने ये मार्क किया हुआ था, लाइन मार्क की हुई थी, बताया हुआ था कि, और ये भी बताया था कि सेल यहाँ से ले सकते हैं। किसकी बेसिस पे बताया था? वो इस आरएसआई की बेस पे बताया था कि जिस जगह पे आरएसआई पहुँची हुई है तो यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है। और जैसी ये H4 की लास्ट कैंडल्स बनी है
इनकी बेसिस पे एक सेल एक्सपेक्टेड अगर कोई लेना चाहे तो वो यहाँ से 100 पिप्स का एसएल रख के, उस वक्त 26,200 के ऊपर मार्केट थी और वहाँ से एक अच्छी सेलिंग भी आई और फिर उसके बाद बाय जोन जो हमने नीचे मार किया था एग्जैक्टली उसी जोन से मार्केट बाय भी गई है। तो ये एक ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही जिन्होंने ली, और लेवल अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चला। इसके नीचे कोई H1 भी ओपन क्लोज नहीं हुई है और H4 भी नहीं हुई है, तो अच्छी ये कैंडल्स रही हैं। बहरहाल कल क्या हो सकता है, यही लेवल्स हैं और ये तो ट्रेड अब चल गई है। बहरहाल मार्केट इसी जगह से इसको अटैम्प्ट कर लिया मार्केट ने। मार्केट मुझे लगता है कि कल अब इसी जगह से ऊपर जाएगी और अब अगर ऊपर जाती है क्योंकि इस जगह की सपोर्ट ले ली है तो शायद इस एरिया को भी ब्रेक करे। बहरहाल लेट्स सी, क्योंकि RSI इसने एडजस्ट की है अपनी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। RSI एडजस्ट कर गई है मार्केट थोड़ी बहुत, और अभी आप देखें 50 के लेवल पे RSI तकरीबन आ गई थी 57 पे। एडजस्ट करके इसको मार्केट दोबारा यहाँ से रिस्पेक्ट लेगी 50 की RSI से और ऊपर जाएगी। तो यही सारा सिनेरियो यहाँ पे भी है, मार्केट का यहाँ से भी भरपूर ऊपर जाने के चांसेस हैं, शायद अब दोबारा इस लेवल पे ना आए। आपकी यही बाय है, सेलिंग यहाँ पे अटैम्प्ट मत करना। अब बाइंग के लिए यही जोन था और जिसने ली हुई है उसको ब्रेक इवन करके होल्ड कर लो, और अगर दोबारा मौका मिलता है तो यही जोन एक है बाय का दोबारा। अब आते हैं US ऑयल की तरफ। US ऑयल में यार 60.7 का जोन इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होना ज़रूरी है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट अच्छा ऊपर जाएगी, मतलब 62 तक दोबारा हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ये 60.7 ब्रेक नहीं हो रहा है। फ़िलहाल हमारे पास जो बाइंग जोन है वो ये 59.3 तक का है। मार्केट नीचे आती है 59.3 के नीचे का एसएल देके इसको बाय करें। मैं सेल अभी नहीं देख रहा है, मतलब आ सकती है बिल्कुल भाई, मैं सेल दे नहीं रहा इसमें। गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड का यार एनालिसिस हमारा इस जगह पे था कहीं जो उसने 69 का जोन था कि उसको ब्रेक करना चाहिए था, जो M15 के ऊपर कंडीशन बन रही थी और H4 भी अच्छी बनी थी, लेकिन उसने उसको ब्रेक नहीं किया और वहीं पे हमारी ट्रेड थी और वो ट्रेड का हुआ SL 84 पे। तो बहरहाल 75-76 से हमारी सेल थी वो। अब क्या हो सकता है, अच्छा इसमें 2 दफ़ा चली थी सर, वो 61 तक आया भी था। बहुत सारे लोगों ने 62-63 का TP लगाया हुआ था, कुछ लोगों ने हाफ बुक की हुई थी, कुछ लोगों ने पूरी बुक कर ली थी, तो अच्छी मिक्स एंड मैच रही। मैं यार कल का डे थोड़ा सा बेरिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऑल दो चार्ट के ऊपर जो चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है ना वो बुलिश है। उसकी रीज़न ये कि 4000 से ऊपर क्लोजिंग आ गई है डेली की, और ये एक इम्पॉर्टेंट था। मैंने कल की भी वीडियो में और परसों की भी वीडियो में कहा था कि 4000 जब तक इंटैक्ट है आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। सुबह भी इसने जो मौका दिया है वो आप देख लें, दोपहर में 4009 पे जाके फिर मार्केट नीचे आई है कहाँ तक, तो बहुत अच्छा ये सेलिंग रही। लेकिन उसके बाद ये एक मोमेंटम कैंडल से अपने 4000 के एरिया को ब्रेक कर गई मार्केट। मोमेंटम कैंडल तो खैर नहीं क्योंकि विक है इसमें ऊपर, लेकिन ये कि अच्छी थिक कैंडल से इसने 4000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब डेली की भी क्लोजिंग 4000 के ऊपर आ रही है, 4000 के ऊपर। तो अब 4000 से एक बाय सेटअप ज़रूर है। मार्केट 4000 पे आके अगर रुकती है, कोई कंफर्मेशन देती है तो बाय अटैम्प्ट की जा सकती है। मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा हूँ, बहरहाल वो मैंने ग्रुप पे अनाउंस किया हुआ है। एनालिसिस जो चार्ट को देख के नज़र आ रहा था ना वो मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन जो बिहेवियर होता है ना आइटम का, वो बिहेवियर देखते हुए जो चीज़ मुझे नज़र आई उस पर मैंने ग्रुप पे वो अनाउंस किया है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। कल मार्केट में थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है, देख दाख के ट्रेड करेंगे। और क्योंकि मैंने बताया मंथली क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग भी है, तो बस एहतियात से आपको ट्रेड करनी है। अभी जो नीचे वाला रेड जोन था इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके, या यही रहने दें, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ऊपर वाले अभी रेडी रहने देते हैं क्योंकि ऊपर के एरियाज़ अभी टैब नहीं हुआ है। 24 पे तो एग्जैक्टली ये खड़ा हुआ है, उसके बाद ये 43 वाला एरिया है। ये 2 जोन्स हैं बस, यहाँ से अगर सेलिंग निकल सकती है तो अच्छी निकल सकती है, वरना फिर 4000 से हमारी बाय है। मेरी बायस यार कल ना गोल्ड में 3900 तक की है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 3800 के फिगर्स पे कल कहीं हमें नज़र आए। मंथली क्लोजिंग अगर ऐसी करता है ये 3900 पे तो बहुत अच्छी क्लोजिंग होगी। आप मंथली की कैंडल देखिएगा तो और नीचे आने के चांसेस होंगे ताकि और अच्छी बाय बन सके गोल्ड में। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना नीचे आ रहा है ना उतना बायर्स का फ़ायदा है कि उतना वो और ज़्यादा बाय कर सकते हैं। ये जहन में नहीं लेके आइएगा गोल्ड बेरिश होगी और मैं उसको 2950 पे जाके कहीं बेचूंगा। एवरी डिप इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर द बायर्स, तो ये कीप दिस थिंग इन माइंड। हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड्स बता रहे होते हैं कि सेल आ जाएगी, बाय आ जाएगी, सेल आ जाएगी, बाय आ जाएगी। लेकिन जो होल्डर्स हैं, इनफैक्ट मुझसे बहुत सारे लोग ने चांदी का, गोल्ड का, फिजिकल का भी इनफैक्ट आगे पूछा, तो मैंने यही सबको गाइड किया आज से नहीं, पिछले काफ़ी अर्से से, तो वीडियोज़ में भी बता रहा था कि आप इसको बाय करें। एवरी डिप इज़ एन अपॉर्चुनिटी।
तो अभी भी डिप आता है गोल्ड में अगर, तो आप उसको बाय करें, वो आपके लिए बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। ये होल्डिंग वालों के लिए, हम इंट्राडे वाले तो यार डेली चार्ट देखते हैं, उसके ऊपर जो सेटअप बनता है उसको हम ट्रेड करते हैं। तो मेरे पास अभी चार्ट के हिसाब से ये सेटअप है। सेलिंग के लिए 4024 इज़ अ वेरी गुड एरिया जहाँ पे अभी है, और इसके अलावा 4043, ये दो एरिया सेलिंग के लिए, दोनों लाइंस रेड हमारी मार्क्ड है। यहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। एसएल आपका जस्टिफाइड हो, 100 पिप्स का मैं एक बेंचमार्क बनाता हूँ, तो आप लोग भी अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से 100 या 80 पिप्स का एक एसएल रखें और यहाँ से सेलिंग लें, क्योंकि अगर नीचे आता है तो वो हमारे लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन कल की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है यार। अगर कल की क्लोजिंग ये 4100 की तरफ कहीं जाके कर देता है तो फिर नवंबर में भी गोल्ड बुलिश हो जाएगा दोबारा। मैं बुलिश इन सेंस कि अपनी तरफ वापस निकल जाएगा। बहरहाल ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो के लेवल्स अगर समझ में आते हैं और प्रॉफिट होता है तो यार कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताया करो। काइंडली उसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में लाजमी शेयर किया करें, ताकि जो लोग ट्रेड्स कर रहे हैं उनको लेवल्स का नहीं पता तो एटलीस्ट थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल हमारा प्रॉफिटेबल हो, ताकि इंशाल्लाह पूरा वीक हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।